ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है, गोस्वामी जी ने कहा कि देश का संपूर्ण भार वह युवाओं पर है। विद्यार्थियों के ऊपर देश का कल्याण निर्भर है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कलकत्ता में रहते समय तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक श्री ब्रजेंद्रलाल शील महाशय एक दिन गोस्वामी जी के पास आए। उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा, देश का यथार्थ कल्याण किस प्रकार होगा? इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा, विद्यार्थियों के ऊपर देश का कल्याण निर्भर करता है। आर्य ऋषियों ने ब्रह्मचर्य आश्रम में छात्रों को वीर्य धारण व सत्य पालन करने की शिक्षा पर अधिक अभ्यास कराया था। आजकल की शिक्षा पद्धति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस कारण शिक्षार्जन के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं। प्रायः सभी विद्यार्थी मुझे आकर कहते हैं कि कुअभ्यास से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। बचपन में माता पिता, शिक्षकों व अभिभावकों ने वीर्य धारण नहीं करने की हानि के बारे में नहीं समझाया। इस विषय में सतर्क रहने की चेष्टा भी हमने इसी कारण नहीं की। अब पता चल रहा है कि हमारा सर्वनाश हो चुका है। अब क्या करें? बहुत दिनों का कुअभ्यास अब चेष्टापूर्वक भी नहीं छूट रहा है। गोस्वामी जी ने ब्रजेंद्रनाथ से आगे कहा, वास्तव में बचपन से इस विषय में शिक्षा नहीं देने के भयंकर परिणाम होते हैं। हमारे देश में शिक्षकगण यदि विद्यार्थियों से मित्रवत इस प्रकार मिलें कि जिससे विद्यार्थीगण निसंकोच अपने मन की बातों पर उनसे खुली चर्चा कर सकें और शिक्षक उन्हें इन सारे गलत अभ्यासों के दुष्परिणामों को बताकर उन्हें सुसंस्कृत कर सकें, तभी उनका व देश का सब तरह से कल्याण होगा। जिस शिक्षा की सर्वप्रथम आवश्यकता है, जिसके ऊपर वैयक्तिक व राष्ट्रीय कल्याण निर्भर है, उसकी शिक्षा की देश में कोई व्यवस्था नहीं है। हिमालय भ्रमण के दौरान एक महात्मा जी ने मुझे कहा था कि एकमात्र सत्य और वीर की रक्षा करने पर देश का कल्याण होगा। एकमात्र सत्य एवं वीर की रक्षा करने से देश का कल्याण होगा। गोस्वामी जी की बातें सुनकर श्री ब्रजेंद्र नाथ महोदय काफ़ी प्रभावित हुए। एक दिन शिष्यों के यहाँ गोस्वामी जी की पूजा की। उस समय शिष्यों ने एक दिव्य आनंद प्राप्त किया। दूसरे दिन गोस्वामी जी उस समय शौच हेतु गए थे। कुलदानंद ने उनका आसन साफ करने के लिए ज्यों ही हाथ लगाया, उसी समय गोस्वामी जी ने शौचालय से ही जोरदार आवाज़ लगाई, आसन को मत हिलाना, ठहर जाओ, फुंकार मारेगा। थोड़ी देर बाद गोस्वामी जी के आने पर कुलदानंद ने पूछा कि गेडेरिया आश्रम तथा वृंदावन में आपके आसन के नीचे सर्प रहता था, यहाँ कलकत्ता के 3 मंजिले मकान में सर्प कैसे आ गया? गोस्वामी जी ने कहा, कलकत्ता हो या अन्य कोई स्थान हो, वास्तु सर्प सर्वत्र रहते हैं। कुछ समय के लिए निर्दिष्ट स्थान पर आसन करने पर सर्प वहां आकर आश्रय लेने की चेष्टा करता है। मैं जब कहूँ तभी आसन साफ करना या धूप में देना। गोस्वामी जी की बातें सुनकर सब विस्मित हो गए। इसी दौरान ढाका से योग जीवन की पत्नी वसंत कुमारी की गंभीर अवस्था का समाचार आया।
समाचार पाकर गोस्वामी जी ने शिष्यों सहित ढाका जाने का विचार किया। उस समय गोस्वामी जी ने कहा, इस कठिन पीड़ा से योग जीवन की पत्नी का जीवन नहीं बचेगा। गेंडेरिया आश्रम में पहुंचने के बाद वसंत कुमारी ने गोस्वामी जी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर देह त्याग दिया। योग जीवन ने फिर विवाह नहीं किया। वे गोस्वामी जी के साथ रहते थे। गोस्वामी जी के देह त्याग के पश्चात योग जीवन अधिकतर पुरी, गंडेरिया आश्रम तथा कलकत्ता में रहा करते थे। वे बहुत भजन निष्ठ थे। बाद में गोस्वामी जी के निर्देशानुसार उन्होंने बहुत लोगों को दीक्षा प्रदान की थी। इसका विवरण श्री श्री विजय कृष्ण परिजन बंगला पुस्तक में उनका विस्तृत जीवन परिचय प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने एक बार और कहा कि मनुष्य की प्रकृति समझकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई अपने स्वभाव के अनुसार चले और इससे किसी दूसरे का कुछ नुकसान न हो जाए, हालांकि उसका अभिप्राय हानि पहुंचाने का नहीं था, तो उसे शांतिपूर्वक समझा देना चाहिए। जहाँ तक बन सके उसके भाव से हिल मिलकर उसका हृदय परिवर्तन करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि ऐसा दिखे कि कोई दुर्विसंधि से अथवा मतलब साधने हेतु किसी तरह का अत्याचार कर रहा है, तो उसे अनुशासित करना चाहिए। कई बार मनुष्य अच्छी नीयत से काम करता है, फिर भी किसी की हानि हो जाती है। इसके लिए वह दोषी नहीं हो सकता। भूल चूक तो मनुष्य से होती रहती है। समय आने पर वह स्वयं यह समझ सीख लेता है। सभी कार्य काफ़ी धैर्यपूर्वक करने चाहिए। धैर्य नहीं होने पर हर तरह की विसंगतियां सर्वदा उत्पन्न होती रहेंगी। धैर्य ही धर्म है। आइए अब हम सब मिलकर थोड़ा संकीर्तन करते हैं और ईश्वर का वंदन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।